चुनाव से 9 दिन पहले याद आता है। थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। हाँ, ये बात आप बड़ी, आपने बाल की खाल निकाली, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप 15 कह रहे हो। अरे भाई 15 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा हुई थी, सुन लिया कीजिए। सुनते नहीं है मेरे शब्दों को गौर से आप। एक हफ्ता क्या चुनाव का डेट बढ़ा, बीजेपी जो है अब जीत रही है और सपा हार रही है। पर गुरु पूर्णिमा तो 15 नवंबर को है, 13 नवंबर को चुनाव करने में क्या दिक्कत है? 13 तारीख को जो है, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कोई पंचांग वगैरह, कोई कैलेंडर चुनाव आयोग के पास ये सारे प्रयोग है, संयोग ये चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग है, बीजेपी के कहने पर तारीखें बदल देता है। इतना इनकी हिंदू है ये चुनाव आयोग, हिंदू पर्वों का ख्याल नहीं रखता। चुनाव आयोग बड़ी गलत बात है चुनाव आयोग। तो है, वो तो कह रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले और आज चुनाव टाल दिए गए। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का। ये विधानसभा के जो चुनाव थे वो 13 नवंबर को होने वाले थे और इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था 23 नवंबर को। लेकिन अब यह सूचना आ रही है कि ये जो इलेक्शन का शेड्यूल था उसको अब बढ़ा करके 13 से 20 नवंबर को कर दिया गया है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए भी वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का कारण यह बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को होने वाला है त्योहार अपना कार्तिक पूर्णिमा का, और इस दिन लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि इस समय जो जनता हो वो कार्तिक पूर्णिमा की वजह से वोटिंग करने के लिए पूरी तादाद में ना पहुंच सके। इसका हवाला देते हुए, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार का हवाला देते हुए इलेक्शन को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी अपने आप को बाई इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कमजोर पा रही है और यही कारण है कि वो अलग अलग तरीके के कारणों की वजह से इलेक्शन को बार बार आगे बढ़ा दे रही है। अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा कि इस समय जितने भी बेरोजगार थे वो जो रोजगार के लिए अपने राज्य से यानी कि यूपी से बाहर गए हुए हैं, वे त्योहार के समय यानी कि छठ पूजा और दीपावली के पर्व के समय पे अपने राज्य में वापस आए हुए हैं और वो लोग गुस्सा हो करके बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग करने वाले हैं। और शायद इसी बात से बीजेपी डर गई है और उसने इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। तो आज जो डिबेट का मुद्दा है वो इसी पर आधारित है कि क्या कारण है कि इलेक्शन की तारीख को जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए बाई इलेक्शन होने वाले थे उसकी तारीखों को जो आगे बढ़ाया गया है उसको आगे बढ़ाने का क्या कारण है। और यह क्वेश्चन पूछा एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा से कि भाई क्या कारण है, क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं था कि इस समय पे जिस समय आप वोटिंग कराने की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं इस समय त्यौहार पड़ने वाले हैं और जनता हो सकता है कि त्यौहार मनाने में व्यस्त रहे और जिसकी वजह से उनका जो परसेंटेज है वोटिंग करने का वो कम हो जाए। तो क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसी बातें ध्यान नहीं रहती है? तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने अपने हिसाब से गोलमोल तरीके से जवाब दिया और बहुत ही अच्छे से क्लास लगाई है उनकी संदीप चौधरी ने। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 तारीख को 15 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा की थी, 20 दिन बाद याद आ रहा है अरे भाई त्योहार भी है। मैं हैरान हूं। चुनाव से 9 दिन पहले याद आता है। थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। कंफ्यूजन 15 का नहीं 13 का था। आप कहाँ थे? आप 15 कह रहे हो। अरे भाई 15 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा हुई थी, सुन लिया कीजिए। सुनते नहीं है मेरे शब्दों को गौर से आप। हाँ, अच्छा, तो अब आवाज आपकी कटकट की आ रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि नवंबर बोल रहे हो। ना। अच्छा, बड़ी मजे की बात देखो कि सपा की जो है ना हार जीत, अब ये सीएम 4-5 दिन क्या चुनाव के डेट बढ़ गए। सपा ने तो ये मान लिया कि हम हार गए, बीजेपी ने मैनेज कर लिया। एक हफ्ता क्या चुनाव का डेट बढ़ा, बीजेपी जो है अब जीत रही है और सपा हार रही है। और इस अपराध में कांग्रेस भी शामिल है जिसने चिट्ठी लिखी है। ये राष्ट्रीय अपराध जो घोषित किया है सपा ने, ये कहा कि देखो देखो चुनाव आयोग ने क्या कारनामे, क्या गुल खिला दिए, किस प्रकार से जो है। और हिंदुओं की आस्था की बात है। 13 तारीख को जो है, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कोई पंचांग वगैरह, कोई कैलेंडर चुनाव आयोग के पास ये सारे नहीं, किसी टापू पर बैठा है, नहीं, कोई जानकारी नहीं होती। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तो इसी के लिए स्टेक होल्डर होता है ना।
जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो उनसे स्टेक पहले होल्डर चर्चा होता है। नहीं की जाती। आप चुनाव पब्लिक की तारीखों के पार्टिसिपेशन ऐलान कम में। करके मतदान की कम तारीखों करा का- के नहीं मतदान कम तो चुनाव ठीक है की ना। तारीखों के ऐलान से पहले भी हो सकती है ना आपने ये अगर चर्चा तो ओके तो वो प्रतिवाद कोई आज चिट्ठी लिखी गई होगी, आज ही चिट्ठी लिखी है, आज ही उस चिट्ठी पे फैसला हुआ है, चिट्ठी पहले लिखी गई होगी। 15 अक्टूबर जब आप कह रहे हो कि भाई 15 अक्टूबर का अनाउंसमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद चिट्ठी लिखी गई होगी, तुरंत बाद चुनाव आयोग की बैठक हुई होगी, उसमें ये तय हुआ होगा, उसका फैसला अब सुनाया गया होगा। अब ये जो है कांग्रेस के वो तो कह रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले और आज चुनाव टाल दिए गए। मजेदार बात मतलब वो क्रोनोलॉजी टाइमलाइन मिला रहे हैं। अरे साहब मैं ये और आज देखो ना, इस अपराध में इंडी गठबंधन का एक हमारा साथी भी है जो उसने भी चिट्ठी लिखी है। वो अपराध तो कांग्रेस ने भी किया है, बसपा ने भी किया है, आईएनडी ने भी किया है। वहां पर ये सारे लोग अपराधी हो गए। जो है जो बाहर गुरु सपा नानक गुरु प्रकाश पर्व मजे की है, बात एक देखो मिनट कि सुनिए चुनाव ना, आयोग आज वो कटघरे में 13 खड़ा हो से गया। 15 नवंबर है, अरे पर गुरु क्रिश्चियनिटी पूर्णिमा के तो खंबे 15 में क्या नवंबर मजाक को है। है? 13 नवंबर को चुनाव करने में क्या दिक्कत थी यूपी में? अरे भाई हाँ, ये बात आप बड़ी आपने बाल की खाल निकाली, बड़ी अच्छा, अच्छी बात आपने कही हाँ। कि लोग बाग जो है मतलब 15 नवंबर को जो है सवेरे 14 नवंबर 13 नवंबर को वोट डाल के फिर अपना ट्रेन की टिकट कराएं, फिर अपना गंगा स्नान करने जाएं, फिर वो ये सारी सुविधा जो है सपा को जो है ये होना चाहिए। सपा ये चाहती है कि भाई लोक आस्था का विषय है, हिंदुओं का पर्व है, हिंदुओं के पर्व पे जो है किसी प्रकार की कोई छुट्टी और बदलाव की जरूरत नहीं होती। अगर ये मुस्लिमों का होता, इतना इनकी हिंदू है ये तो ये चुनाव आज- आयोग हिंदू पर्वों का ख्याल नहीं रखता। चुनाव आयोग बड़ी गलत बात है चुनाव आयोग की। वो मतलब हिंदू आप पर्वों का मुझे ध्यान नहीं बताइए, रखता। बड़ी गलत बात। नहीं ये पश्चिम बंगाल में था ना, पश्चिम बंगाल में था ना, या आपको जब ये मुद्दे लेके आते हो तो कुछ उन चीजों को भी वो दृष्टांत भी लाया करो जो पश्चिम बंगाल में घटना घटती है कि दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा मत निकालिए, जुलूस मत निकालिए। अरे तो वो पहले तय कर लीजिए ना, बीच लिए तो ये जरूरी है ना, बीच में कहाँ से सपा के याद लिए आता ये है? जरूरी है ना। ये हरियाणा में भी याद आया। ये प्रयोग है कि संयोग है? कैसी बात कर रहे हो? कैसी और कैसी बात कर रहा हूँ? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। प्रयोग नाम ही नहीं सीधा है, सवाल प्रयोग है है। कार्यक्रम का। ये चुनाव आयोग है, ये नहीं ये प्रयोग है न संयोग है, ये चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग है, कि भाई बीजेपी के तुमने कहने ये पर तारीखें बदल देता है। हाँ ये गैर कानूनी, इसने किसने कह दिया? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है भाई। वो आदमी कह रहा है ना जिसको अपनी हाँ कौन सा विपक्ष है जो अपने ये कह रहा है कि अब तो ये तारीखें बदली गई और हम हार गए, 7 दिन में हार तो कह रहे हैं और बुरा हारेंगे। गजब का विपक्ष है, गजब की पार्टी है, बीजेपी गजब का वाले और जनाधार बुरा है, हारेंगे। पर गजब एक का चीज जनाधार। और, अरे अगर भाई आप यही- वन नेशन तो वन फिर- पोल पर इतना जोर लगा रहे हैं जब जीतना कि ही एक है, देश एक चुनाव होना चाहिए। तो जब जीतना ही है एक तो मिनट, इतना एक मजाक मिनट। बनाने की क्या जरूरत है? नहीं एक देश एक चुनाव, जब- 4 राज्यों में चुनाव होने थे। पहले कराएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, फिर कराएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में, उपचुनाव की तारीख भी बदल देंगे। वन नेशन वन पोल का सपना है, उसको हकीकत में तब्दील करना है। यहाँ 4 राज्यों के और चंद 24-25 उपचुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हैं। इसमें विरोधाभास नहीं दिखता क्या आपको महेश भाई? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि नहीं इसका मतलब हुआ कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं और आज की डेट में जो इलेक्शन हो रहा है और उसमें बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग अक्षम हो गया। चुनाव आयोग अब इस लायक नहीं रहा कि वो इस देश में चुनाव करा सके। क्या कमाल का लॉजिक है, कमाल क्या का दर्शकों को लॉजिक। लग रहा होगा दोनों कि तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या लॉजिक निकाल जो के लाए? कमाल अखिलेश का यादव लॉजिक कह रहे हैं पेश इंडिया कर रहे हैं। गठबंधन की, क्योंकि आपने बात की। हार और अरे जीत के सुनिए डंके ना, आप पीछे रुक जा तो रहे हैं। जाइए। आज तो रुकते ही नहीं है महेश भाई। अब हो गया ना, पूरा टाइम दे तो दिया, हर सवाल का जवाब आपने अपना जो बेहतर समझा वो दिया। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि केवल यूपी में ही इलेक्शन की डेट को चेंज नहीं किया गया है, बल्कि पंजाब और केरल में भी इसको चेंज किया गया है। और सभी जगह कारण यही है कि वहाँ पर उनके लोकल जो त्यौहार है पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है, वहीं पंजाब में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ केरल में भी लोकल त्यौहार की वजह से जो डेट है चुनाव के उनको चेंज किया गया है। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना दिमाग सेट करती हैं। यदि वो चुनाव जीत रहे होते हैं
तो उनको लगता है कि भाई इलेक्शन इस वजह से आगे बढ़ाया गया है कि वो चुनाव हार जाएं और सत्ताधारी पार्टी को और ज़्यादा इलेक्शन में प्रचार करने का मौका मिल जाए। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से सोच रही हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।